नमस्कार, मैं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञा है। तो जैसा कि हमने आपसे अपने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम एक सीरीज चलाएंगे जिसका नाम होगा भारत के क्रांतिकारी। उसमें एक छोटा सा परिवर्तन है, उसका नाम हम रखना चाहते हैं भारत के विस्मृत क्रांतिकारी। 1857 के सैनिक विद्रोह को अगर हम पहला स्वतंत्रता का संघर्ष माने तो 1947 में देश आजाद होने तक 90 वर्ष हमारे लोगों ने संघर्ष किया। इन 90 वर्षों में बहुत सशस्त्र क्रांति के द्वारा देश को आजादी दिलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे बहुत सारे शहीद क्रांतिकारी ऐसे हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में और समाज में जो इज्जत, जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारा प्रयास है कि हम उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों से आपका परिचय कराएं। इस सीरीज में हमने जो सबसे पहला क्रांतिकारी चुना है उन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। उन्हें भारत में सशस्त्र क्रांति का जन्मदाता भी माना जाता है। वो पहले ऐसे नेता हुए जो गांव-गांव जाकर लोगों को स्वराज के विषय में बता रहे थे, उससे जागरूक कर रहे थे और लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। आज हम पहले क्रांतिकारी के रूप में बात करेंगे वासुदेव बलवंत फड़के की। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीरीज़ में हमारा प्रयास है कि हम बहुत सारी अद्भुत जानकारियाँ आपके लिए खोज कर ले आएंगे और अब वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने परिवार के लोगों में शेयर करें। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं हम वासुदेव बलवंत फड़के जी को समझ। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के सिरधों गांव में हुआ। चिप्पावन ब्राह्मण परिवार के इस बालक का 14 वर्ष की आयु में सई बाई नाम की एक बालिका से कर दिया जाता है। सई बाई और फड़के से एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम मधुताई रखा जाता है। मुंबई विद्यापीठ से 1862 में अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद फड़के ने बहुत सारे सरकारी संस्थाओं में सेवाएं दी। सरकारी मतलब उस समय के ब्रिटिश शासन की बात हो रही है। साल 1865 में उनको पुणे के सैन्य वित्त कार्यालय में नौकरी दी गई। वे इस कार्यालय में नौकरी कर ही रहे थे कि उस समय इन्हें खबर मिली कि इनके माता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। माँ की तबीयत की बात सुनकर युवा फड़के का मन माँ से मिलने को बेचैन हो। फड़के ने माँ से मिलने के लिए छुट्टी का आवेदन अपने उच्च अधिकारियों को दिया, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा वह छुट्टी रद्द कर दी है। फड़के को यह बात बहुत बुरी है। उन्होंने अपने उन अधिकारियों को खूब धिक्कारा, लेकिन छुट्टी वो फिर भी नहीं। फड़के घर जाने से रह गए और उधर माँ का स्वर्गवास हो गया। 1 वर्ष बाद पुनः जब माँ की पुण्यतिथि आई तो फड़के घर जाना चाहते, लेकिन एक बार फिर से वही समय दोहराया गया और फड़के को छुट्टी देने से मना कर दिया गया। फड़के को यह बात समझ में आई कि इस तरह से इनसे निपटा नहीं जा सकता, कुछ करना होगा। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प लिया कि अब वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे अंग्रेजों को इस देश से निकालकर बाहर किया जा सके। वे व्यवस्थित क्रांतिकारी संगठन बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 समूहों का निर्माण किया था। जो पहला समूह था उसका काम था स्कूली बच्चों को उनके शिक्षकों से बचा करके स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करना, क्रांति के बारे में जागरूक करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना। एक जो दूसरा समूह था वो एक बैंड था जिसका काम था कि वह सुबह के समय शहर में घूमेगा, बैंड बजाएगा और देशभक्ति के गीत गाएगा, जिससे लोगों की भावनाओं को जगाया जा सके। एक तीसरा समूह था, वह भी एक तरह का गायन दल था जिसका काम था
शाम के वक्त शहर में घूमना, अंग्रेजी शासन की निंदा करना और स्वराज के विषय में लोगों को जागरूक करना। ये जो चौथा समूह था, जो मुख्य समूह था, उसका काम था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें अंजाम देना। साल 1876-77 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा। उस अकाल से हुई हानि को देखने के लिए फड़के में भेष बदल करके महाराष्ट्र के कई सारे जिलों का दौरा किया। अकाल से हुई जनहानि और दुर्दशा को देखकर फड़के का मन चीत्कार कर उठा। उनके लिए चुप रहना अब मुश्किल हो गया। 20 जनवरी 1879 की रात में फड़के और उनके साथी विष्णु कद्रे, गोपाल साखे, गणेश देवधर और गोपाल हरि करवे ने पुणे से 8 मील उत्तर लोनी के बाहर अपने 200 सैनिकों की एक संघ के जन्म की घोषणा की। शायद यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सैनिक संगठन था। फड़के और उनके सहयोगियों ने मिलकर संगठन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कई सारी लूट और डकैतियों की घटनाओं को अंजाम दी। लेकिन यह घटनाएं ज्यादातर अंग्रेज साहूकारों के साथ घटी। यह देखकर अंग्रेजों की रूह कांप उठी। वे भय से ग्रस्त हो गए और के उनके लिए एक डरावना स्वप्न बन गए। फड़के ने अपने अभियानों के चलते, अपने घातक अभियानों के चलते कुछ समय के लिए पूरे शहर पर अपना कब्जा भी जमा लिया था। कहते हैं कि फड़के के विद्रोह ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी किया था। 20 जुलाई 1879 को देवर नौतगी नाम के गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी शासन अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था और ऐसे में क्रांतिकारी जिनके पास तब संसाधनों की इतनी कमी हुआ करती थी, उन्हें पकड़ना अंग्रेजी शासन के लिए कोई बहुत टेढ़ी कीर नहीं थी। जिसके चलते 20 जुलाई 1879 को इस बहादुर सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे की अदालत में उन्हें पेश किया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। जेल में रहते हुए ही उन्हें तपेदिक बीमारी ने घेर लिया। उस समय में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। 17 फरवरी 1883 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने अंतिम सांस ली। निश्चित रूप से फड़के जिस तरह का क्रांतिकारी आंदोलन लाना चाहते थे उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग तो प्रशस्त कर ही दिया। तो आज हमने बात की क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के की। आगे हम और इसी तरह अन्य क्रांतिकारियों के विषय में जो कि सूचनाएं हमारे पास इकट्ठा हो पाएंगी, हम आप तक ले आएंगे। ये सारी सूचनाएं विभिन्न इंटरनेट के माध्यम से संकलित की गई हैं। उनका वेरिफिकेशन सरकारी वेबसाइट से किया गया। उसके पश्चात ये सूचनाएं आज तक लाई जा रही हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।